तो ये सारा जो रस्ट आप चैसी पर लगा हुआ देख रहे हैं, अगर मैं ये बोलूँ ये सारा रस्ट इस बैटरी की वजह से हुआ है, तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है वो है मेंटेनेंस फ्री वर्सेस मेंटेनेबल बैटरीज। ये जो अपनी जुपिटर है ये 2017 मॉडल है एंड इसकी मैं सेकंड टाइम बैटरी रिप्लेस कर रहा हूँ। ये जो बैटरी है ये इससे बिलोंग नहीं करती है, लेकिन अभी इस वीडियो को कट करके कहीं मत जाओ। ये जो बैटरी है इसी टाइप की बैटरी इस स्कूटी में आई थी, तब ये नई एजेंसी से मैंने परचेस करी थी एंड उसी बैटरी की वजह से इसकी जो चैसी है उसका पेंट उतर चुका है एंड उस पर रस्ट लगना स्टार्ट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है और आपके साथ ऐसा ना हो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको टेक करनी है, उन सभी की इस वीडियो में बात होने वाली है। तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है कारपीएम बाइक स्कैनर। बेसिकली कारपीएम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अभी इनकी वेबसाइट पे समर सेल चल रही है जिसमें इनके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। एंड अभी बैक टू द वीडियो। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं दोनों बैटरीज का जो डिफरेंस है उसको समझने से। तो ये जो बैटरी है ये मेंटेनेबल बैटरी है और इस साइड में मेरी जो बैटरी है ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। दोनों लेड एसिड बैटरीज हैं। अब बैटरीज बहुत टाइप की आती हैं। लेड एसिड बैटरी सबसे कॉमन है, उसके अलावा एजीएम बैटरीज आती हैं, उसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज आती हैं एंड और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सबसे कॉमन जो बैटरी टाइप है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि है लेड एसिड। एंड उसमें दो टाइप की जो बैटरीज हैं उनमें हम डिफरेंस समझ रहे हैं, मेंटेनेबल वर्सेस मेंटेनेंस फ्री। तो इन दोनों में जब टाइप का डिफरेंस नहीं है, दोनों ही लेड एसिड है, तो फिर ये ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि ये तो मेंटेनेबल बैटरी है और ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। और एक्चुअल में ये जो मेंटेनेबल और मेंटेनेंस फ्री वर्ड है इसका मतलब क्या है? तो अभी इजी एक्सप्लेनेशन के लिए दोनों बैटरीज को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। हालांकि जो मेंटेनेबल बैटरी होती है उसको आपको इस पोजीशन में कभी नहीं रखना चाहिए। इट इज़ जस्ट कि ये बैटरी पुरानी है, इसका पानी ड्राई आउट हो चुका है, दैट्स वाई मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ। मेंटेनेबल बैटरी है उसका सबसे बड़ा कैच है ये टैब्स। बेसिकली इसमें आपको ये टैब्स देखने को मिलते हैं जिनको आपको ईयरली या फिर ट्वाइस ए ईयर खोल करके इनमें आपको डिस्टिल वाटर फिल करना रहता है। एंड उसकी जो मार्किंग है वो इस साइड आपको दिख जाएगी। ये मिनिमम लेवल है, ये मैक्सिमम लेवल है। बैटरी को आपको लेवल पे प्लेस करके चेक करना है कि जो पानी है इसके अंदर जो बैटरी वाटर है उसका लेवल क्या है। अगर मिनिमम से नीचे है तो टॉपअप करना है, मैक्सिमम से ऊपर वो कभी नहीं होना चाहिए। मेंटेनेंस फ्री बैटरी में ऐसा कुछ नहीं है। मेंटेनेंस फ्री बैटरी में आपको कुछ भी चेक नहीं करना है। एंड इन दोनों में सबसे मेजर जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है इनकी लाइफ साइकिल का। मेंटेनेंस फ्री बैटरी में आप कुछ नहीं करोगे तो भी उसकी लाइफ साइकिल सेम रहेगी, जस्ट थोड़ी बहुत आप इसकी साफ सफाई कर सकते हो। मेंटेनेबल बैटरी में अगर आपने पानी का जो लेवल है वो चेक नहीं करा और पानी मिनिमम से नीचे चला गया तो ये जितने साल चलनी चाहिए उससे कम चलेगी। एंड दैट्स वाई ये मेंटेनेबल है और ये मेंटेनेंस फ्री है। लेकिन फिर रस्टिंग वाली प्रॉब्लम कहाँ से आती है? वेल, बैटरी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरीके का है कि जब इसके सेल्स हैं वो चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, तो इसके अंदर जो एसिड होता है उसकी जो फ्यूम्स हैं वो निकलती हैं उसमें से। और वो जो फ्यूम्स हैं वो इस वाली बैटरी में यहाँ से ये जो पाइप लगी हुई है इससे निकलती हैं और ये डायरेक्ट जाकर के आपकी मोटरसाइकिल के किसी भी पार्ट को डैमेज ना करें उसके लिए इसमें एक पाइप लगी रहती है जो कि नीचे एटमॉस्फेयर में वो जो फ्यूम्स हैं उनको रिलीज करती है। और जब आपकी मोटरसाइकिल या स्कूटी गिर जाती है, उसका क्रैश हो जाता है, तो जो पानी है वो भी कई बार यहाँ से निकलने लगता है और उसी में भी वो पाइप ही हेल्प करती है। वो जो पाइप है उसमें से वो पानी होता हुआ नीचे गिरेगा ग्राउंड पे, ना कि आपका जो टू व्हीलर है उसके किसी पार्ट पर गिरेगा। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है कि वो जो पाइप है वो निकल जाती है, या तो कोई मैकेनिक उसको निकाल देता है कुछ काम करते टाइम, या फिर वो थोड़े दिन बाद में ढीली होकर के निकल जाती है, या फिर बिकॉज वो पाइप नीचे लटकी रहती है तो जब आप किसी भी रास्ते से जा रहे हो तो किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से वो पाइप है वो कहीं से हिल जाती है और अपनी जगह से निकल जाती है। तो फिर क्या होता है, वो जो फ्यूम्स हैं वो आपका जो बैटरी कंपार्टमेंट है उसमें निकलने लगती हैं और जब आपकी स्कूटी या मोटरसाइकिल क्रैश होती है तो वो जो पानी है वो भी इधर से निकलने लगता है। तो इस केस में, जुपिटर के केस में, जो बैटरी है वो यहाँ पर लगी रहती है एंड उसकी जो पाइप है वो उस साइड से आकर के नीचे की साइड जा कर के जाई रहती है।
लेकिन जब वो हट गई तो हुआ क्या कि जो फ्यूम्स हैं वो इसी एरिया में निकलने लग गई, एंड जब ये गिरी है किसी दिन तो वो जो एसिड है वो यहाँ पर गिरा है, और एसिड सीधी सी बात है पेंट का दुश्मन होता है, मेटल का दुश्मन होता है, तो उसने पेंट को डैमेज कर दिया और फिर उसने रस्टिंग पकड़ ली। लेकिन उसी पॉइंट पर मैं समझ गया था कि ये प्रॉब्लम बैटरी की वजह से हो रही है, इसलिए मैंने इस वाली बैटरी की बजाय ये जो बैटरी है मेंटेनेंस फ्री बैटरी, इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। एंड दैट्स वाई उसमें सिर्फ पेंट है वही डैमेज होकर के रह गया, आगे और किसी भी टाइप का डैमेज उसमें नहीं हुआ। लेकिन अगर ये सेम साइकिल रिपीट होती रहती तो उसकी जो चैसी है उसमें थोड़े दिन बाद में छेद भी हो जाता। अब आप लोग ये सोचोगे कि यार वेंटिलेशन तो फिर इस बैटरी के लिए ज़रूरी है तो इसके लिए भी ज़रूरी होगा, इसमें कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस है कि इसको वेंटिलेशन नहीं चाहिए। बिल्कुल इसमें भी वेंटिलेशन है, लेकिन इसमें एक कैच है, वो है ये VRLA, वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड। मतलब इसके अंदर एक वाल्व लगा हुआ है जो कि एक पहले से तय करे हुए प्रेशर के ऊपर ही जो फ्यूम्स है उनको रिलीज होने देता है, और अगर बैटरी को आप किसी भी तरीके से प्लेस करेंगे तो वो एसिड को नहीं निकलने देगा। वेयर एज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ये पाइप लगी हुई है तो उसकी वजह से इसमें से जो एसिड है वो निकलने लगता है, एंड ये जो सारा ड्रामा है वो होता है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपली बस इतना ही करना है, जो मेंटेनेबल बैटरी है उसको तो आउट ऑफ द इक्वेशन रख देना है, और जो मेंटेनेंस फ्री बैटरी है उसका एक इक्विवेलेंट जो रिप्लेसमेंट है, मतलब हमारी जो मेंटेनेबल बैटरी जिस टाइप की है, जिस साइज़ की है, जितने एम्प्स की है, उसके कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स जो हैं, उसकी कैपेसिटी जो है, सेम वैसी ही बैटरी हमें मेंटेनेंस फ्री वाले सेक्शन से लेनी है, एंड वी आर गुड टू गो। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर ये इतना ही आसान है तो फिर कंपनीज लगा करके क्यों नहीं देती। ज़्यादातर कंपनीज तो मेंटेनेंस फ्री बैटरी पर स्विच कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो कि जो मेंटेनेबल बैटरी है उसी को प्रिफर कर रही हैं। उसके पीछे मेरे हिसाब से कुछ बेसिक रीजंस हैं। नंबर 1, कॉस्ट कटिंग। थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस रहता है। जो मेंटेनेंस फ्री बैटरी है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है मेंटेनेबल बैटरी के कंपैरिजन में। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आप एक मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत बड़ा नंबर वो हो जाता है, क्योंकि एक बैटरी में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप हजारों लाखों बैटरीज यूज़ कर रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाता है। दूसरा जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि मेंटेनेबल बैटरी है उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, और हर कोई इंसान है वो मेंटेनेंस खुद से कर नहीं सकता है, तो इसके लिए आपको सर्विस सेंटर फ्रीक्वेंटली जाना पड़ेगा। एंड उसी के साथ में एक और बड़ा कैच है, वो ये है कि अगर आप मेंटेनेबल बैटरी में पानी का लेवल टाइम टू टाइम चेक नहीं करेंगे तो वो जल्दी खराब होगी। तो मैन्युफैक्चरर के लिए वारंटी पीरियड तो वो निकाल देगी, लेकिन जैसे ही वारंटी पीरियड से थोड़ी सी बैटरी आगे जाएगी, बिकॉज उसकी मेंटेनेंस टाइम पर नहीं हुई है तो वो जल्दी खराब होगी, और फिर आप वहाँ से बैटरी वापस से नहीं लोगे तो उनका फ़ायदा है। तो देखो मतलब ही दुनिया है, एंड उसी की वजह से ये जो चल रहा है ये चल रहा है। हालांकि इसके पीछे कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो अभी इस वीडियो में मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, बिकॉज उनके लिए बहुत एक्सटेंसिवली रिसर्च करनी पड़ेगी, एंड वो फिर कभी करेंगे। हालांकि अगर आपको किसी को पता हो कि इन रीजंस के अलावा और क्या रीज़न है कि कोई कंपनी मेंटेनेबल बैटरी यूज़ कर रही है एज कम्पेयर टू मेंटेनेंस फ्री, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझे जस्टिफाइड लगा रीज़न तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि सब लोगों को पता चल सके। तो हमें क्या करना है, हमें बस इतना ही करना है, इस बैटरी को हटाइए और इसको लगाइए। लेकिन डोंट वरी यार, अगर आपके पास ये वाली बैटरी है और वो सही चल रही है तो मैं आपका पैसा बर्बाद नहीं करवाऊंगा। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको सिर्फ इतना करना है कि इस बैटरी से जो पाइप जुड़ी हुई है उस पाइप का आप ध्यान रखो। उस पाइप को आप मेक श्योर करो कि वो पाइप अच्छी कंडीशन में हो, वो पाइप जाम ना हो, मतलब नीचे की साइड उस पाइप में कचरा वगैरह आकर के वो पाइप बंद ना हो गई हो, उसको अच्छे से साफ कर दो, और यहाँ पर एक छोटी सी जिप टाई लगा दो ताकि वो जो पाइप है वो इसको पकड़ के रखे। अगर आप इतना कर दोगे तो भी आपकी जो चैसी है उसमें रस्टिंग का इशू नहीं आएगा। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, जिस भी दिन आपको इस बैटरी से छुटकारा पाना हो, ये बैटरी खराब हो जाए और आप नहीं डालने वाले हो, तो आप मेंटेनेंस फ्री बैटरी ही यूज़ करना, बिकॉज वो ज़्यादा बेटर है। एंड विद दैट साइड इस वाली वीडियो में इतना ही था गाइज। आई होप इससे आपकी कोई हेल्प हुई होगी। अगर ऐसा है देन आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।